नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब के जो हम लोगों ने एक अनुमान जो लगाया था, हम आप सब मिलके लगाते हैं, उस अनुमान के दिशा में धीरे धीरे चीज़ें जा रही हैं। कल एक खबर आई थी, मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक सेलिंग हुई है अडानी साहब के शेयर्स में, और वो कितने ब्लॉक्स हैं, किसने ख़रीदा है, क्या ख़रीदा है, ये कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन एक चीज़ थी कि वो कुछ ऐसा हुआ है जो कि अनयूजुअल है। रात होते होते ये खबर बाहर आ गई कि वो ब्लॉक सेलिंग क्या थी, और ये खबर हमको बताती है कि जिस तरह की दिशा हमने सोची थी कि अडानी ग्रुप की कंपनियों की हो सकती है, जहां वो जाने वाली है, अब चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। कल के जो शेयर बिके हैं वो बिकना एक अलग ही कहानी कह रहे हैं अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप के भविष्य के बारे में एक इशारा कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें इससे हमको समझने को मिल रही है। लेकिन इसको जो है वो अभी भी किसी भी चमत्कार को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पाला एक अति चमत्कारी व्यक्ति से पड़ा है। वो वह कहाँ जाकर कौन सा चमत्कार कर देगा और चीज़ें किस दिशा में चली जाएंगी, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन बहरहाल अडानी साहब के सारे शेयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं लगातार, और ऊपर की तरफ जाने की जो वजह है वो भी आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। जैसा कि मैं पहले बार बार कई बार सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर कह चुका हूँ कि मेरी किसी भी वीडियो के आधार पर शेयर खरीदने के बारे में कोई राय ना बनाएं। लेकिन एक अचरज की बात नहीं लगती आपको कि एक तरफ कंपनी अपने शेयर औने पौने दाम में बेच रही है, और दूसरी तरफ जनता उसके शेयरों के लिए दीवानी हो जाए। कम से कम शेयर बाजार में अडानी के शेयर्स को लेकर पिछले 3-4 दिनों में यही हो रहा है। कल की जो खबर आई है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर फोड़ी है, और ये खबर कहती है कि 15,446 करोड़ रुपए यानी 1.9 अरब डॉलर के शेयर अडानी ग्रुप ने अमेरिका की एक कंपनी है उसको सस्ते दामों में बेचे हैं। आप औने पौने दामों वाली भाषा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कंपनी का नाम है, इस फर्म का इसका नाम है GQG पार्टनर्स। इस कंपनी ने अडानी के शेयर खरीद लिए हैं, और उसका कहना यह है कि ये शेयर इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में, भविष्य में ये अच्छा करेगी, इसलिए इसका शेयर ले लेते हैं। तो जो कंपनी उस महंगे दाम में शेयर, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले अपने FPO के ज़रिए 20,000 करोड़ में बेच रही थी, उसी कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपए में सस्ते दाम के शेयर, वो भी डिस्काउंट में बेचे हैं। तो जब आपको याद होगा, मैं कहता था कि इनको अपनी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि पैसे कहाँ से लाएंगे। धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ शेयर प्लेज किए हुए हैं वो सब SBI तो है नहीं भाई। SBI ने तो कमाल कर दिया, आपका शेयर गिरने लगा, और SBI ने कहा भाई साहब आपके शेयर जो हैं वो गिर रहे हैं, और शेयर तो आपके जो है वो अब जो आपने गिरवी रखे थे वो जितना लोन लिया था उससे भी कम के हो गए हैं। तो अडानी साहब और शेयर दिया और उन्होंने रख लिए। अब जानकारी ये सवाल उठा रहे हैं कि भैया वो आपने रख तो लिए, लेकिन ऐसे गिरते हुए शेयर को कौन गिरवी रखता है, ये फिर कम हो जाएंगे। लेकिन SBI ने रख लिया। SBI की क्या मजाल, मजाल क्यों नहीं है, इसको लेकर अल जजीरा पे भी एक स्टोरी आई, बीच में उसको बताता चलूं। और ये स्टोरी कहती है कि जब कोयला घोटाला हुआ था, जिस कोयला घोटाले का बवाल करके, कोयला घोटाला 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 बोल करके भारतीय जनता पार्टी ने खूब सारे वोट बनाए थे, उस कोयला घोटाले में सारी कंपनियों के लीज कैंसिल कर दिए गए थे, सब कर दिया गया था। केवल 4 सरकारी कंपनियों की लीज बाकी बची हुई थी। लेकिन अडानी के केस में स्पेशल एक्सेप्शन बरता गया, और सिर्फ एक्सेप्शन ही नहीं बरता गया, नीति आयोग ने बाकायदा लिखा कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है।
और सीएजी की रिपोर्ट में जो बिंदु उठाए गए थे, जो पूरे मसले उठाए गए थे उस पूरे घोटाले में, कोयला घोटाले में, ये मसला तो फिर हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से ये लिखा गया कि इस बार जो हो गया अगली बार से इस तरीके को ना अपनाया जाए, ये तरीका गलत है। यानी जो हो गया, जो गलत है वो एक बार भी कैसे हो सकता है, वो भी कम से कम प्रधानमंत्री कार्यालय से अल जजीरा ने इस पूरी बड़ी खबर को उठाया है और उन्होंने वो सारे कागजात, नोटिंग्स, वो सारी की सारी चीज़ें प्रधानमंत्री कार्यालय की लगाई हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आरटीआई के दायरे में नहीं बताना, ये नहीं करना करके पूरी तरह से गुप्त कर दिया गया था। लेकिन एक रिपोर्टर्स का समूह है, उसने अल जजीरा के लिए स्टोरी की और ये बम फोड़ दिया है। अल जजीरा की साइट पे ये पड़ा हुआ और उसमें ये साफ साफ पता चलता है, ये मेरे ख्याल से 151 बार 251 बार जितना चाहें वो सबूत मांग लें हैंड इन ग्लव्स का। अगर ये सही है तो प्रधानमंत्री जी बहुत उदार प्रधानमंत्री है, कौन उनको कट्टर कहता है, कम से कम अडानी जी के मामले में तो बहुत हैं। बहरहाल वापस आते हैं GQC पार्टनर्स पे, जिसको अडानी साहब ने अपने काफ़ी सारे शेयर औने पौने दाम में बेच दिए और जो 20,000 करोड़ रुपए वो FPO से उगाने गए थे उसके 75% पैसे इन्होंने इस कंपनी से ले लिए अपने शेयर बेचने के बाद। द शेयर वर सोल्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ सेकेंडरी ट्रांजेक्शंस ऑन NSE एंड BSE, ये लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। GQC का ये पहला इन्वेस्टमेंट है अडानी की कंपनियों में और $92 बिलियन यानी 92 अरब डॉलर यानी 31 जनवरी को ये सारे असेट उसने मैनेज किए थे। ये सारी की सारी जानकारी है। उसके पास पहले से ITC, HDFC बैंक और बाकी इंडियन कंपनीज़ के भी शेयर हैं। इस कंपनी में जो डायरेक्टर हैं उसमें अपने एक भारतीय भी हैं और बहुत सारी ये डिटेल हैं। लेकिन मैं इस पर किस तरह से ऊपर गया, शेयर ऊपर चला गया इस डील के बाद, इस बिक्री को देखते हुए वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें हैं। कल तक लोग समझ रहे होंगे किसी ने बेचा किसी ने खरीदा, लेकिन अब एक सवाल इस बात का कि GQC कौन है। GQC की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग हैं और भारत के भी इसमें बहुत अहम पद पर है। और ये जो शेयर हैं ये दूसरों के लिए खरीदते हैं, मतलब खुद तो खरीदेंगे नहीं, तो ये एक ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं जो लोगों को शेयर दिलवाते हैं। कल मैंने एक सवाल उठाया था कि ये जो ब्लॉक ट्रेड के ज़रिए शेयर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, किससे खरीदवा ले रहे हैं, ये एक सवाल उठाया था। वो सवाल आज भी वहीं खड़ा हुआ है। GQC ने एक जो शेयर खरीदा, GQC कोई फंड तो है नहीं भाई, वो LIC तो है नहीं या कोई दूसरा इस तरह का म्यूचुअल फंड तो है नहीं कि जो पैसे लगा के खरीदती हो, घटाती हो और उसके पास पैसे लोग इन्वेस्ट कर देते हों। हेज फंड भी नहीं है। ये तो एक ऐसी कंपनी जो दूसरों का इन्वेस्टमेंट कराती है। तो सवाल इस बात का है कि क्या अडानी साहब ने खुद ही, ये मन में आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा हुआ होगा, अनंत संभावनाएं मन में आती हैं, तो एक ये भी आती है कि अडानी साहब जो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी साहब ने खुद ही अपना विनोद भाई साहब वाले रूट से शेयर खरीद लिए हों, क्योंकि पहले हिंडनबर्ग ने आरोप यही लगाया था कि अपने ही शेयर खरीद के ऊपर ऊपर ले जाते रहते हैं। और इस बार जब शेयर बहुत नीचे नीचे जा रहे थे और एक दिन वो मुहाना आ गया कि LIC ऐसी कंपनियां आप शेयर बेचनी शुरू करेंगी तो वो कितना नीचे जाएंगे कोई नहीं जानता। उसी दिन, उसके एक दिन बाद शेयर ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं। अब GQC जो है, इसके पीछे किसने इन्वेस्ट किया है, किसका पैसा है, ये जानकारियां अभी धीरे धीरे आएंगी, लोग निकालेंगे, चिंता ना करें। अडानी जी आप निश्चिंत रहिए, बहुत तेज़ लोग हैं। जब प्रधानमंत्री कार्यालय की नोटिंग्स निकाल सकते हैं तो ये भी निकाल लेंगे। लेकिन एक सवाल है, जो शेयर मार्केट के लोग ना बड़े ज़्यादा, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, शेयर दलाल हैं, उनसे बात करके देखिए, उनके वीडियो सुन लीजिए। वो मार्केट बड़ा लमतरानी का एक्सपर्ट मार्केट है। वहाँ इतनी लंबी लंबी बातें होती हैं ना, आपको मज़ा आ जाएगा। फेंकना शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो सबके बस की बात नहीं है, वो तो एक दो लोग ही हैं देश में। तो वहाँ पे इस तरह की बातें भी डिस्कस होती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी ने खुद ही अपना शेयर शॉर्ट किया हो। मतलब
मतलब ये कि अपने शेयर का दाम गिराता चला गया वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में, और उसके बाद जब वो नीचे गिर गया, सस्ता हो गया, तो खुद ही वो शेयर खरीद लिया हो, अब फिर दाम बढ़ा दे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये खबर अगर आती है मार्केट में कि अडानी ने अपना शेयर खुद ही शॉर्ट किया है, पहले शेयर का दाम गिराया और खुद ही शेयर खरीद लिया, उसके बाद वो महंगा हो गया, उसके बाद वो अपना एफपीओ लाके किसी तरह से शेयर बेच देगा, अगर विनोद भाई साहब के जरिए, किसी खोखली कंपनी के जरिए, शेल कंपनी जिसको कहते हैं, या किसी और तरीके से, अगर कह रहा हूं इसलिए क्योंकि ये सब कल्पना है, अगर उन्होंने इस जीक्यूसी पार्टनर्स के जरिए अपनी ही कंपनी के शेयर का, जीक्यूसी पार्टनर की आप नहीं कर सकते जांच, वो अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके ज़रिए अगर अपने ही शेयर खरीद लिए हों ताकि शेयर भी ऊपर चला जाए और सब कुछ भला चला हो जाए, तो क्योंकि जिस तरह की बातें अडानी ग्रुप के बारे में, और ये जो दुनिया है अमीरों की, कैपिटलिस्ट समाज जो है, अरब खरबपति जो खेल करते हैं, बड़े ऊंची पूंजी वाले जो काम करते हैं, इनके खेल में कुछ सही गलत नहीं होता, इनको खेल करना है बस। तो हो सकता है कि ये वाला खेल हुआ, और अगर ये खेल हुआ है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए मान के चलते हैं कि अगर उन्होंने ये खेल किया है, अपने ही शेयर खरीद लिए हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खबर अगर मार्केट में आती है, तो इससे किसको फ़ायदा होगा? ये खबर झूठी भी मार्केट में आती है तो भी अडानी को फ़ायदा होगा। अडानी को फ़ायदा ऐसे होगा कि अडानी ग्रुप अपने ही शेयर खरीद रहा है सस्ते करके मार्केट से, इसका मतलब अब शेयर बढ़ेंगे, जितना गिरना था गिर गया, जितना शॉर्ट हिंडनबर्ग को करना था उसने कर लिया, जो गिराना था उसने गिरा लिया, अडानी साहब को अगर सस्ते खरीदे उन्होंने खरीद लिए, तो ऊपर चलेंगे। ये सेंटीमेंट भी हो सकता है, और इस वजह से हो सकता है कि वहाँ पर इस तरह की अफवाहें लोग फैला रहे हों, क्योंकि वहाँ शेयर बाजार में बहुत अफवाहें फैलाई जाती हैं। लेकिन जो भी स्थिति है, वो स्थिति ये हमको बता रही है कि अब अगर हम सीधे सीधे रास्ते चलें तो एक नौबत आ गई है कि अडानी साहब को अपने, मैंने कहा था घर के बर्तन ढांडे बेचने वाली स्थिति जो होती है, कुछ कंपनियां बेचने के असेट्स बेचने पड़ेंगे, दूसरी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, तो उन्होंने शेयर बेचे। और ये छोटी बात नहीं, 15,446 करोड़ रुपए के शेयर बेचना, ये उनका जो एफपीओ था जिसके ज़रिए वो जनता के पास शेयर बेचने जा रहे थे, उसके करीब करीब मेरे ख्याल से तो ये, अगर ये डिस्काउंटेड प्राइस पर दिए तो आधा दाम हो गया, तो उससे ज़्यादा शेयर उससे कम पैसे में दिए। और ये देने का मतलब ही ये है कि इनके ऊपर देनदारियों का बहुत प्रेशर है। जो बॉन्ड मैंने आपको बताया था आने वाले समय में मैच्योर होने जा रहे हैं, जिनकी इनको पैसे भुगतान करने हैं, अगर एक भी भुगतान फेल हो गया तो बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि उधार पे टिकी हुई कंपनी है। बहुत सारी जगहों पे जो शेयर प्लेज हैं उनके भी पैसे चुकाने हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ दिखाई देती है, इसमें अभी सबसे बड़ा सवाल ये पता करना कि जीक्यूसी पार्टनर ने किसके लिए शेयर खरीदे हैं, या किसने उसको फंड किया शेयर खरीदने के लिए। पहली चीज़, जैसे वो बात हो रही थी ये का सोवरेन फंड फला, क्या उसके ज़रिए हुए हैं? जो भी हुआ है, लेकिन अडानी साहब के शेयर बिकने लग गए हैं और खूब सारे शेयर अलग से बेचे जा रहे हैं सस्ते दाम पे, डिस्काउंट में, कि किसी तरह से पैसे का जुगाड़ किया जाए। क्योंकि अडानी साहब का जो भी संकट है, शेयर के गिरने का संकट नहीं है, पैसे की कमी का संकट है। मैंने बहुत शुरू में उदाहरण दिया था कि सब कुछ ले लिया है, सोफ़ा है, गाड़ी है, बढ़िया बढ़िया झूमर हैं, सब कुछ ले लिया ईएमआई पे, अब नहीं चुका पाओगे तो क्या होगा? वही स्थिति है। शेयर को फुला फुला के कब तक मज़ा ले लोगे? जो भी है, आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो से समझ में आया होगा कि क्या हुआ है। आप ये भी समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि अडानी जी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर कोई नई खबर नहीं आती है तो अडानी जी को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आप ये नया वाला घोटाला आपको पता चल ही गया कि किस तरह से 2G घोटाले, माफ़ कीजिए, कोयला घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त बवाल मचाया, और बाद में उन्हीं चीज़ों को जिनको लेकर बवाल मचाया,
जो घोटाले किए, मोदी जी का एक ट्वीट मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था ऑल इंडिया, एक मिनट मैंने कहीं नोट करके रखा हुआ है, बहुत रोचक है वो। बहरहाल उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को कुछ करप्शन बोल दिया था, मोदी ने ट्वीट किया था, और जिस चीज़ को जो आरोप लगाकर किया था वही धांधलीबाजी उनके राज में भी जारी रही, लेकिन सिर्फ एक कंपनी के लिए, एक कंपनी को एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट दिया गया, वो अडानी जी की कंपनी थी। पहले वो कुछ अलग नाम था उसका, अब वो अडानी एंटरप्राइजेज का हिस्सा बन गई है। यह है निचोड़ आज के वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।